हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार, मेरा बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया है और बिहार पुलिस में जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 19,838 के लिए, उसकी तैयारी आप लोग कैसे करें, कौन कौन सा बुक फॉलो करें, उसकी सिलेबस क्या है। ये जो 2 महीना बचा हुआ है, चूंकि जुलाई में आप लोग का एग्जाम होने वाला है, तो इतना कम समय में आप लोग कौन कौन सा सिलेक्टेड टॉपिक या सिलेक्टेड बुक को पढ़े जिससे आप लोग का सिलेक्शन हो सके, एग्जाम निकल सके, उस पर बात करने के लिए हम लोग आए हैं आज। और आप लोग हमारे वीडियो में नए हैं तो आप हमारे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बिहार पुलिस से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप लोग को हम देते रहेंगे। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस का जो एग्जाम होता है वो जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं और 100 नंबर का एग्जाम होता है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और आपका एग्जाम ओएमआर शीट पे होगा, जिसमें आपको रंगना होता है और एग्जाम का समय 2 घंटा का होता है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब देखिए कि बिहार पुलिस का जो सिलेबस क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो बिहार पुलिस के एग्जाम में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और बिहार स्पेशल और मैथ, रीजनिंग, ये सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी संख्या 100 होता है, यानी 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा बिहार पुलिस की। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप इस सभी के लिए कौन कौन सा बुक पढ़े। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमने कौन सा बुक फॉलो किया था, यही सभी बात आपसे हम लोग करेंगे। आज हम आपसे यही सब बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बात करते हैं तो हिस्ट्री से 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी से भी 11 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से भी, इससे भी अच्छा क्वेश्चन 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से भी 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बायोलॉजी से 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से। उसके बाद बिहार स्पेशल, चूंकि आप बिहार की एग्जाम दे रहे हैं, बिहार पुलिस यानी बिहार की जो भी एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें अब करंट अफेयर्स की काफी डिमांड, बिहार स्पेशल का काफी डिमांड बढ़ गया है, इसलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगा। इसमें अब 10 से 11 क्वेश्चन बिहार स्पेशल का पूछता है और मैथ, रीजनिंग से भी 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। तो इस सभी सिलेबस की कवर आप कौन से बुक से करें, या कहीं भी आप क्लास कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप उन्हीं जो भी सर नोट दिए हैं या जो भी बताए उनका फॉलो करें। और किसी का भी बुक पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, सब से एग्जाम निकलता है, सभी से क्वेश्चन आता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी अच्छी तरीका से पढ़े हैं, कितनी बार उसको रिवीजन किए हैं। और हम बात करें कि हमने क्या पढ़ा था, तो उसकी बात करते हैं और आप लोग को भी सजेस्ट करेंगे कि ये पढ़े। और देखिए, सबसे बड़ा बात है कि आपके पास अब समय नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपके पास जो स्टडी की सोर्स है वो कम होना चाहिए, सिलेक्टेड बुक ही आपके पास होना चाहिए जिसको आप बार बार पढ़ के एग्जाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का समय नहीं है। तो हमने देखिए क्या पढ़ा था, हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक हो सकता है दोस्तों, जो हमारे हाथ में है, लुसेंट। इससे आप सभी लोग परिचित होंगे और जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं सभी लोग इस बुक को रखते हैं अपने पास। देखिए, इसमें हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री से 10 से 11 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें देखिए प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास और वर्ल्ड हिस्ट्री, इससे ही ज्यादा प्रश्न रहता है। मध्यकालीन इतिहास से एक प्रश्न रहता है, एक दो, या नहीं भी रहता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए प्राचीन इतिहास पर, आधुनिक इतिहास पर और विश्व इतिहास पर। को बहुत अच्छी तरीका से प्राचीन इतिहास पर, प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक इतिहास पर बहुत अच्छी तरीका से आपको पकड़ होना चाहिए। पूरी अच्छी तरीका से जितना इसको पढ़िए और बार बार रिवीजन कीजिए, उतना आप लोग के लिए अच्छा होगा।
उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए भी आप बेस्ट बुक हो सकता है लुसेंट का, ये जो नीली वाली बुक है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों इससे ही पूछे जाएंगे। हमने भी इसको ही फॉलो किया था, और मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैथ, रीजनिंग और बिहार स्पेशल करंट अफेयर छोड़ा के जितने भी क्वेश्चन थे, जिस दिन हम एग्जाम देने गए तो उस दिन सारे क्वेश्चन लुसेंट से थे, सारे के सारे। और आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी अच्छी तरीका से पढ़े और कितनी अच्छी तरीका से इसको बार बार रिवीजन किए। देखिए थोड़ा टफ बुक है, सिर्फ फैक्ट दिया हुआ है, इसको अगर आप बार बार पढ़ते जाते हैं तभी आप इसको अपना बना पाइएगा। तो देखिए पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में भी देखिए इतना सारा चीज दिया हुआ है इसमें, और पॉलिटी के लिए आप इसको पढ़िए और बार बार पढ़ते रहिए। जो भी आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है उसको हाइलाइटर से रंग के और उसको बार बार पढ़ते रहिए, छोड़िए कुछ भी नहीं दोस्तों। पॉलिटी में अब सारा चीज इंपॉर्टेंट है, और हमने हिस्ट्री के लिए बताया कि प्राचीन, आधुनिक और विश्व इतिहास पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों पॉलिटी तो हमने बता दिया। आप देखिए ज्योग्राफी की बात करते हैं तो देखिए ज्योग्राफी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक होता है इंडियन ज्योग्राफी। तो देखिए इंडियन ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 से 11, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से ही पूछे जाएंगे, और इसीलिए आपको इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा पकड़ बनाना है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो एक दो क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे तो वो सौरमंडल या फिर जैसे होता है देश की राजधानी या मुद्रा, वो सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज्यादा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पे नहीं ध्यान देना है, सिर्फ भारत के भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी पे ही आपको ध्यान देना है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है दोस्तों, अब देखिए आप पे डिपेंड करता है कि आप उस एग्जाम में जो पूछा जाता है, ज्यादा पूछा जाता है, उस पे आपका पकड़ होना चाहिए, तभी आप एग्जाम को निकाल पाइएगा। तो हमने बताया कि ज्योग्राफी के लिए आपको इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा पकड़ होना चाहिए। उसके बाद अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स देखिए इसमें इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, और इकोनॉमिक्स अगर आप ये बुक पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जैसे कि इसका एक चैप्टर पढ़े, जैसे हमने पढ़ा मुद्रा पढ़ा तो हमको मुद्रा समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पे देख लेंगे, या किसी सर का क्लास लिए हैं तो उनका देख लेंगे और पढ़ेंगे, और बार बार पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, वीडियो देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा दोस्तों। तो इकोनॉमिक्स से 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ही पढ़ लीजिए। आप देखिए साइंस, जिसमें जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आते हैं। साइंस के लिए हमने तो साइंस के लिए एस के झा का पढ़ा था, लेक्चर देखे थे, और उसके साथ साथ लुसेंट भी पढ़े थे, तो साइंस हमसे बन गया था। आप लोग भी साइंस पढ़िए लुसेंट से। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर हैं जो जैसे एक टॉपिक पढ़े उनका सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, और बना लीजिए, पढ़ लीजिएगा। अगर उससे भी समझ में नहीं आता है तो आप किन्हीं का बैच लिए हैं तो उनका भी देखते रहिए और इसको पढ़िए। उसके बाद देखिए दोस्तों करेंट अफेयर स्टैटिक के लिए यही बुक के पीछे में विविध दिया हुआ रहता है, उसको आप लोग पढ़ते देखिए। जैसे विविध दिया हुआ है तो इसको बार बार पढ़िए इधर, उस सभी आपका स्टैटिक कवर हो जाएगा। उसके बाद हमने बता दिया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक के लिए आपको ये बुक को फॉलो करना, सिर्फ एक बुक को, यही बुक इनफ है आपके एग्जाम के लिए। और देखिए जैसे हमने पढ़ा था, जैसे देखिए ये प्राचीन इतिहास है तो हमने किस तरीका से जो जो इम्पोर्टेंट था उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करके बार बार पढ़ते थे। और देखिए जब आधुनिक इतिहास देखिए इधर, जैसे ये सब वायसराय है तो सब हम इस तरीका से हमने हाइलाइटर को रंग के पढ़ा था, देख सकते हैं। आपको अभी पूरा लुसेंट नहीं पढ़ना है, जो जो हमने बताया उसी को, उसी टॉपिक सेलेक्टेड टॉपिक को आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए हमने बता दिया कि आपको किस तरीका से इधर करना, ये सभी करना है। उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स के लिए हमने एसपीडी को पढ़ा था, आप भी एसपीडी को पढ़े। और करंट अफेयर्स का जब मेरे एग्जाम का 10 दिन बचा था तो हमने करंट अफेयर्स का एसपीडी का बुक खरीदा था, और ज़्यादा समय था नहीं तो जो एसपीडी का बुक है करंट अफेयर्स का, इसके पीछे में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ रहता है, हमने उसी को, जो शायद 812 प्रश्न था जो वस्तुनिष्ठ टाइप का था, हमने उसी को पूरा इतना ही पढ़ लिया था 10 दिन में। और हम करंट अफेयर्स के लिए गौरव सर का जो डेली करंट अफेयर्स का क्लास आता था वो देखते थे। तो करंट अफेयर्स से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो सभी क्वेश्चन तो ये वस्तुनिष्ठ से ही आ गया था तो हमने बना दिया था।
आप भी, आपके पास अभी समय है तो आप शुरू से ही करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी पढ़े। आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आपको अभी से ही पूरी तैयारी करना है। देखिए हमने क्या बताया, लूसेंट और स्पीडी। अब देखिए बात करते हैं बिहार स्पेशल के लिए। बिहार स्पेशल के लिए इससे भी 10-11 क्वेश्चन पूछा जाता है, चूंकि आप बिहार की एग्जाम दे रहे हैं और बिहार के एग्जाम, जो भी एग्जाम हो रहे हैं बिहार की इधर, उसमें बिहार स्पेशल का डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है, इससे थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमने क्या किया था, यूट्यूब पे जैसे बिहार स्पेशल का मैराथन होता था, उसको हमने देखिए शॉर्ट नोट टाइप में बना लेता था, उसी को हमने बार बार पढ़ा था। आप लोग को भी जैसे लगे बना के पढ़िएगा, या फिर अपने बुक भी ले सकते हैं आप। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बिहार को जीआई टैग, देखिए कौन कौन सा जीआई टैग मिला है। इस तरीक़ा से हमने सारा चीज़ बिहार का नोट करके पढ़े थे। देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पे ये सब खोज खोज के हम लिख लिए थे। बिहार में प्रथम, जैसे बिहार में प्रथम राज्यपाल, प्रथम शिक्षा मंत्री, ये सभी लिखे थे। देखिए बिहार का मैप भी बनाए थे हम, जैसे उत्तर से दक्षिण इतना लंबाई है, इधर सारा चीज़ हम बिहार स्पेशल का नोट कर लिए थे, और जो भी क्वेश्चन आया था हमने बना भी दिया था। आप भी बिहार स्पेशल के लिए यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, या फिर जैसे अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो बिहार स्पेशल के लिए ज्ञान बिंदु का भी बुक आया है, एडोटेरिया का भी है, या फिर दृष्टि का भी, हमने थोड़ा बहुत दृष्टि का भी पढ़ा था। मेरा एक दोस्त बुक लिया था उससे। आप लोग भी बुक ले सकते हैं, या फिर इसी तरीक़ा से यूट्यूब का सहारा लेके नोट बना के उसको बार बार देखते रहिएगा, हो जाएगा। बिहार स्पेशल आपका कवर, जो हिस्ट्री पॉलिटी का पार्ट होता है वो आप जो पढ़िएगा लूसेंट, उसी से कवर हो जाएगा। और बिहार स्पेशल में भी आपको सबसे ज़्यादा बिहार के ज्योग्राफी पे पकड़ बनाना है। जैसे बिहार में कौन सी खनिज कहाँ पाया जाता है, बिहार में कौन से झरना कहाँ पे है, कौन सा पर्वत कहाँ पे है, इस टाइप का बिहार स्पेशल में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पर आपको ज़्यादा पकड़ बनाना है। बिहार का जो मैप होता है उस पर भी आपको पकड़ बनाना है। जैसे कि पूछ देगा आपको उत्तर से दक्षिण बिहार के जिले को सजाए, यूपी में सटे कौन कौन से जिले, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बिहार स्पेशल पर बिहार के ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस बनाना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप वर्ल्ड हिस्ट्री को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि उस समय एग्जाम होने वाला था तो सिलेबस शायद आ गया था जिसमें 9th-10th का था, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से 9th-10th में जो भी पूछे गए थे, हमने 9th-10th का अच्छा से एक शॉर्ट नोट बनाया था, इस टाइप का देख सकते हैं आप लोग। और जो भी एक दो क्वेश्चन आया था वर्ल्ड ज्योग्राफी से, इसी से आया था, हमने बना दिया था। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे कथन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिनिधित्व तो नहीं तो करना ही किसने कहा था। और पुस्तक भी पूछे जाते हैं, जैसे डिवाइन कॉमेडी किसकी पुस्तक है, इस टाइप का। और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इस सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप लोग पूरा पकड़ बनाना अच्छी तरीक़ा से। अब देखिए दोस्तों, हमने जीएस की जितने भी पार्ट था सबको बता दिया, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, कैसे पढ़ना है हमने कैसे पढ़ा था, करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक जीके हो, बिहार स्पेशल। यहाँ पे एक होता है मैथ और रीजनिंग, इससे भी 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये सभी सिलेबस को जो भी दिया हुआ है जीएस, उसमें अगर आप 6 से 7 घंटा समय दे रहे हैं तो आपको मैथ रीजनिंग के लिए भी कम से कम 1 घंटा समय निकालना होगा। और मैथ रीजनिंग में भी 1 घंटा आपको समय देना चाहिए अभी से ही, चूंकि 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ रीजनिंग से भी। तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और आपको किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, सबको ध्यान में रखना है और अभी से ही सबकी तैयारी करना है। चूंकि आप लोग के पास समय बहुत कम है, जो भी समय बचा है उस सभी पूरे एफर्ट के साथ आप पूरे जो 2 महीना है सब चीज़ को त्याग दीजिए और सिर्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। कम से कम 7 से 8 घंटा आप जो जो हम बताएं उस चीज़ को ऐसे करते हैं तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा दोस्तों। तो बाकी ये छोटी सी जानकारी थी, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।